हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिन क्रू के रिजेक्शंस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कैबिन क्रू के इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस रीजंस इन डिटेल एंड हाउ यू कैन अवॉइड दिस रीजंस फॉर योर कैबिन क्रू इंटरव्यू, और इम्प्रूव करके आप अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरव्यूअर का हार्ट होता है। इंटरव्यूअर तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, पूछते हैं कि जिससे तुम बता सकते हो कि तुम्हारे इंग्लिश में फ्लुएंसी है या नहीं है करके, तुम आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो देखना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ वो देखते हैं कि आप में कितना आंसर कर सकते हो। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका उतना ही आंसर देना है, ज़्यादा उसको स्ट्रेच करके आंसर नहीं देना है करके। दूसरा जो है वो है ग्रूमिंग करके। बहुत सारे लोग दिस दिस मेक्स द इंटरव्यूअर कि आप पैसेंजर को हैंडल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो करके। तो नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो नर्वस हो जाते हैं, उनके हैंड्स जो होते हैं वो शेक करने लगते हैं, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है तो आपको एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उनको आंसर करना है, बट उस टाइम पे आपके हैंड शेक होने लगते हैं, आपकी जो वॉइस होती है वो बहुत कोल्ड होती है, जिससे इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है करके और आप पैसेंजर्स को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये आपका रीज़न हो सकता है करके रिजेक्शंस के। पुअर ग्रीमिंग, पुअर ग्रूमिंग, ओके फिर से बोलती हूँ। पुअर ग्रूमिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका जो स्कैल्प होता है वो अच्छा नहीं होता, ऑयली दिखता है, पेची सा दिखता है। उनके जो मेकअप्स होते हैं, मेकअप्स भी अच्छे से दिखते नहीं, एक्ने कवर्स नहीं होते हैं, ऑयल दिखता है, मेकअप प्रॉपरली नहीं होता है, पैची केकी मेकअप होता है, उस पर पूरा डार्क सर्कल्स आपके दिखते हैं। तो जो भी एयरलाइंस होती हैं उनका एक स्पेसिफिक रूल होता है कि आपको वहाँ पे उनके ऐसे मेकअप ही चाहिए करके। अगर आपका मेकअप नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, तो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं करते, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी अनप्रोफेशनल लुक इन दैट इंटरव्यू। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो मेक श्योर करो कि आपका जो भी लुक है वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू के फर्स्ट इंप्रेशन में ही आप सेलेक्ट हो जाओ करके। नेक्स्ट, रॉन्ग एटीट्यूड, सॉरी रॉन्ग एटीट्यूड। कभी कभी जो कुछ कैंडिडेट्स आते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, इतने ज़्यादा होता है ना कि वो ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर रहता है उनको समझ जाता है कि आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ओवरली आंसर करते हो उनको, आप आंसर रूडली बात करते हो उनसे, इतना डिफेंस में अपने आंसर्स देते हो, जिनसे कैबिन जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट द राइट चॉइस फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो वो आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देते, दे आर नॉट सेलेक्टिंग यू फॉर द सेकेंड राउंड ऑल्सो। सो मेक श्योर कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप बहुत ही ज़्यादा काम रहो, क्वाइट रहो, और एकदम पोलाइटली सबसे बात करो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रीज़न। सो द नेक्स्ट रीज़न इज़ ग्रुप मिस्टेक्स इन ग्रुप डिस्कशन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन क्या होता है करके। तो ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू का पहला राउंड होता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मीन्स आपके जो बैचेस में होंगे वहाँ पे 10 गर्ल्स होती है, और सभी 10 को उसी एक क्वेश्चन पे आंसर करना होता है। उसमें क्या रहता है कि आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा तो सभी के वो पॉइंट्स ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं, लाइक कि आप क्या आंसर बोलते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है करके, और उसी से उनको पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो करके, और आप कितना सीरियस हो इस जॉब के बारे में। जब ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है तो उस टाइम पे इंटरव्यूअर आपकी इंग्लिश को चेक करती है, लाइक कि आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो, आप उसको वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ कैसे करते हो, आप सामने वाले को कैसे अंडरस्टेबल वर्ड्स बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट रीज़न इज़ लैक ऑफ नो कस्टमर माइंडसेट सर्विस करके। हमें पता है कैबिन क्रू जॉब लुक्स लाइक अ ग्लैमरस लुक, बट इट्स कोर इट इज़ ऑल्सो अ सर्विस जॉब ओनली। सो जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हो सकता है कभी कभी डिले हो जाता है एचआर को, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, कोई भी एम्पैथी नहीं दिखाते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो इसी
उनको समझ में आता है कि हम कस्टमर सर्विस के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं है करके, हमें कस्टमर सर्विस माइंडसेट प्रिपेयर करना होता है, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ हम रेडी है करके जॉब के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चॉइस, अनप्रिपेयर्ड आंसर। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं आते हैं। लाइक छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाई यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाई वी शुड हायर यू, फ्रॉम वेयर डू यू कम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो प्रिपेयर करके नहीं आते, और जब इंटरव्यूअर उनको पूछते हैं तो उनको तुरंत में पता चलता है कि इन्होंने तो कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड ही नहीं किए, हम इनको सिलेक्ट कैसे करें। अगर आप थोड़ी सी भी प्रिपरेशन नहीं करोगे और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट द जॉब, नॉट सर्चिंग अबाउट द एयरलाइन। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर द इंडिगो एयरलाइन, और आपको इंडिगो एयरलाइंस के कुछ फैक्ट्स ही पता नहीं है, उन्होंने कितने ट्रैवल डेस्टिनेशन है, लोकल डेस्टिनेशन है, और साथ ही साथ उसके फाउंडर कितने हैं, कितने एयरबस है करके। अगर आपको ये सभी पता नहीं होगा तो वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। इट्स क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन दैट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस एयरलाइन, और आप अगर रैंडमली चले जाते हो तो इट्स नॉट गुड फॉर दैट ऑल्सो। नेक्स्ट लेट्स बी टॉक अबाउट द नेक्स्ट रीज़न। तो नेक्स्ट रीज़न है विजिबल टैटोज और स्कार्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नेक पे, एंकल पे, हैंड्स पे बहुत सारे टैटूज़ होते हैं। तो वो टैटूज़ अगर विजिबल है तो वो तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही मतलब रिजेक्ट कर देते, वो देखते भी नहीं कि तुमने इंटरव्यू दिया है, क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। अगर आपके वो कुछ लड़कियां ऐसी आती है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मेकअप तो बहुत अच्छा किया रहता है, उनका मेकअप एकदम नीट प्रोफेशनल लगता है, बट साथ ही साथ उनके मेकअप के अंदर से ऐसा लगता है कि उनके फेस पे बहुत सारा स्कार्स है करके। तो वो जो स्कार्स होते हैं तो उनकी वजह से भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं इंटरव्यू। तो मेक श्योर करना कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके जो भी टैटूज़ है, जो भी स्कार्स है, वो आप अच्छी तरीके से कंसील करो ताकि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओ करके। सो So friends, these were the reason for getting for getting rejected in the interview. If you have listened this video carefully, you have watched this video carefully, you are knowing the reasons of that, and you can avoid this reason and increase your chances of getting selected in the interview a lot. वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।